जर्मन फुटबॉल की पूरे हिस्ट्री में अगर हम देखा जाए जो बोरुसिया डॉर्टमंड और बायर्न म्यूनिच ये दो जो मैच होते हैं इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एपिक क्लैशेस इन जर्मन फुटबॉल इन बुंडेसलीगा इटसेल्फ टू बी रियली ऑनेस्ट। और ये मैच जब कल मैं देख रहा था तो मैंने नोटिस की कि बोरुसिया डॉर्टमंड वाज नॉट दैट गुड इनफ। ऑफ कोर्स स्कोर बोर्ड बताता है कि वो हार चुके हैं 2-1 से, बट आई वुड रियली से गाइस कि मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस किया कि बोरुसिया डॉर्टमंड वाज फेसिंग टू मेन प्रॉब्लम्स। फर्स्ट वाज अ टैक्टिकल फ्लॉ जो वो लोग के पूरी टीम ने एक्चुअल में फेस किया है। बट सेकेंडली इफ आई सी देयर इज एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम एज वेल इन बोरुसिया डॉर्टमंड टीम बिकॉज दे वर टू गुड एक्चुअली। जब डॉर्टमंड पहले मैचेस जब खेल के आई थी दे वर नॉट बीटन अप, वो लोग हारे नहीं थे एक भी मैच। फिर डॉर्टमंड लास्ट 5 गेम्स विन था डॉर्टमंड का, और बायर्न का भी लास्ट 5 मैचेस विन ही है। एक मैच ड्रॉ किया था डॉर्टमंड ने, तो आई कंसिडर 4 मैचेस हो गए। बट स्टिल दे वर वेरी गुड। वो लोग 4 पॉइंट पीछे थे बायर्न म्यूनिच से। तो कल के मैच में ये दो चीज का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था एक्चुअल में कि देयर वाज अ टैक्टिकल फ्लॉ एंड देयर वाज इंडिविजुअल एरर इन द पिच फ्रॉम द प्लेयर्स इटसेल्फ। देखो मैं तुम लोग को एक चीज बताता हूँ। जो 4-2-3-1 का फॉर्मेशन है वेयर बायर्न म्यूनिच प्लेड, वो फॉर्मेशन एक ऐसा फ्लेक्सिबल और एक डेडलीस्ट फॉर्मेशन है अपार्ट फ्रॉम 4-4-3, जहाँ पे तुम्हारा मिडफील्ड एक्ट्स एज अ पिवट, और वो दो पिवट जो है जैसे जोशुआ किमिच और पाव्लोविच, ये दो लोग पूरे गेम को कंट्रोल कर रहे थे। एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू सी फॉर बोरुसिया डॉर्टमंड, वहाँ पे वो लोग 3-4-2-1 के फॉर्मेशन थे, जहाँ पे ऊपर एक स्ट्राइकर होने की वजह से दे वर नॉट एबल टू पिन पॉइंट द पास टूवर्ड्स हिम। देखो मैं तुम लोग को एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों से बताता हूँ, समझाता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या है यहाँ पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टैक्टिकल टीच फुटबॉल और मैं हूँ हर्ष। और देखो मैं तुम लोग को यहाँ पे पहली चीज़ बताता हूँ कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो टैक्टिकल सेटअप है वो फ्रेमवर्क में प्रॉब्लम कहाँ हुआ। देखो सबसे पहली बात, बोरुसिया डॉर्टमंड वर अनेबल टू डिफेंड हैरी केन। They were literally unable to defend the number 9 of Borussia Dortmund. नंबर 9 ही पहनता ना वो बायर्न, हाँ नंबर 9 बायर्न म्यूनिच का। वो नंबर 9 वॉज वन ऑफ द मोस्ट क्रेजीएस्ट पर्सन, क्योंकि देखो केन का गेम स्टाइल बहुत सिंपल है कि वो डीप लाइन उतरता है, मिडफील्ड में ड्रॉप करता है बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से वन ऑफ द प्रॉब्लम इज दैट कि जो सेंट्रल मिडफील्डर है जो उसको मार्क कर रहा है, या फिर जो सीबी है जो सेंटर बैक है, या फिर जो डिफेंसिव मिडफील्डर है जो उसको शील्ड करके रख रहा है, वो आउट ऑफ पोजीशन हो जाता है। तो इसकी वजह से देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दैट कम्स इज स्ट्रक्चरल डिस्ट्रप्शन। जो एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर होना चाहिए एक टीम का, जब अपोनेंट की टीम का स्ट्राइकर जो है वो डीप डाउन मिडफील्ड पे उतरता है तो इट क्रिएट्स ओवरलैप ऑन द मिडफील्ड इटसेल्फ। अब ये ओवरलैप की वजह से देर इज अ ह्यूज प्रॉब्लम। या तो तुम्हारा जो सेंटर बैक है वो आउट ऑफ पोजीशन ड्रैग हो जाएगा, या तो तुम लोग का जो डिफेंसिव मिडफील्डर है उसको उसका काम छोड़ के उस नंबर 9 को ट्रैक करना पड़ेगा कि वो कहीं डीप उतर के बॉल मांग कर गेम कंडक्ट तो नहीं कर रहा है। बिकॉज बायर्न म्यूनिच दे वर एब्सोल्युटली फिनोमिनल इन मिडफील्ड, क्योंकि वो लोग के पास जोशुआ किमिच और पाव्लोविच था, बीच में लुइस डियाज भी घूम रहा था थोड़ा थोड़ा करके। बट इफ आई सी निकोलस जैक्सन वॉज जैक्सन, वो ऊपर खेल रहा है अकेले, वो अपने अलग जोन में खेल रहा है। ही इज इन द 9th रेलम जहाँ पे थॉर और एसगार्ड के जो देवी देवता है बैठते हैं, निकोलस जैक्सन वहां पे खेल रहा है। तो आई कैन सी हैरी केन गेटिंग द फ्रीडम कि वो नीचे उतर सकता है टिल द हाफ लाइन और बिलो द हाफ लाइन टू कंडक्ट द प्ले। दैट वॉज द गुड टेक्निकल चीज दैट कंपनी डिड इन द मैच इटसेल्फ। और उसके अंदर तुम लोग अगर मेन चीज नोटिस करोगे कि इफ द डीप लाइन प्ले मेकर इटसेल्फ इज गेटिंग वन मोर सपोर्टिव प्लेयर लाइक हैरी केन, अब तुमको स्पेस में स्पेस देते जा रहे हो तो वो तुम लोग के डिफेंस को डिस्टर्ब करेगा। दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और बाय बोरुसिया डॉर्टमंड का जो मिडफील्ड का काम क्या था कि इट वाज पैरिंग अप, कि मिडफील्ड ऑलवेज प्लेज इन 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर। ओके, एक होता है पिवट जो पूरा गेम कंट्रोल करेगा, और एक डिफेंसिव मिडफील्डर होता है, ठीक है, विच कंट्रोल्स द होल गेम एंड एनालाइजेस एवरीथिंग। बट इफ यू सी
जो बीच में उनके दो प्लेयर्स है बोरुसिया डॉर्टमुंड के, सॉरी, दे वर अनेबल टू कंडक्ट द गेम इटसेल्फ इन देयर ओन हाफ। मैंने वहां पे मिडफील्ड को बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा। आई डोंट नो बोरुसिया डॉर्टमुंड क्या सोच के आए थे इस गेम में। लाइक देयर मिडफील्ड वाज कॉम्पैक्ट ऑफ कोर्स, बट आई कुड सी देयर वर सम गैप्स इन इट। देयर वाज नो, एज यू से, अ रिजिड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या कहते हैं ना कि मिडफील्ड चेंज हो सकता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दैट वाज नॉट पॉसिबल ओवर देयर। और बायर्न इज सच अ एग्रेसिव टीम कि उनको तुमको प्रेस करना पड़ेगा, उनको तुमको जी जान लगा के, जितना भी तुम्हारे शरीर में गुदा भरा है वो तुमको लगा के भागना पड़ेगा टू प्रेस देम हार्ड सो दैट यू कैन विन द बॉल बैक। अब डॉर्टमंड, एक चीज मुझे समझ में नहीं आई यहाँ पे कि देवर रिलेंटलेस टू प्रेस, कि वो लोगों को प्रेस करना तो है बट दे वर नॉट प्रेसिंग इन फुल फ्लेजेडली। ठीक है, वो लोग बस प्रेस कर रहे, हाँ हम प्रेस कर रहे, नाम के लिए वो लोग कर रहे, वो लोग भाग रहे बॉल के लिए। देयर वाज नो एग्रेशन बिहाइंड दैट, बिकॉज सी, इफ यू गिव स्पेस टू जोशुआ किमिच, इफ यू गिव स्पेस टू पाव्लोविच इन मिडफील्ड इटसेल्फ, वो लोग के पास उधर ओलिसे खड़ा है, वो डंडा लेके और जूता अच्छा लेस बांध के खड़ा है वहां पे। वो वहां पे लुइस डियाज है उन लोगों के पास। दे जस्ट नीड वन रन टू एक्सप्लॉइट द डिफेंस। जो डिफेंसिव लाइन जो है ना, उन्होंने जो बैक फोर रखा है डॉर्टमंड का, डिफेंसिव लाइन ऐसे टूटेगा, और वो टूटा है। उन्होंने जो 2 गोल्स खाए हैं ना, वो उसी की वजह से है, बिकॉज देयर इज नो प्रेसिंग ऑन द मिडफील्ड। बायर्न का मिडफील्ड आराम से चल रहा है, हम चले मस्ती में, आग लगे बस्ती में, वैसे वो लोग खेल रहे थे। एंड आई हैव ऑलवेज सीन, लाइक यू नो, बोरुसिया डॉर्टमंड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक ही है कि दे लाइक डोंट डू अ गुड ट्रांजिशन जब व्हेन दे विन द बॉल बैक इन देयर मिडफील्ड और इन देयर बॉक्स इन द फाइनल जोन, वेरेवर इट इज। वो लोग जब डिफेंसिव ट्रांजिशन से अटैकिंग ट्रांजिशन में जाते हैं ना, देयर इज अ कोर मूवमेंट ओवर देयर जहाँ पे तुम्हारा मिडफील्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि तुम्हें ना डिफेंसिवली बॉल क्लियर करने के बाद इट शुड बी वन थिंग, दैट इज योर स्ट्राइकर शुड रिएक्ट फर्स्ट वंस द बॉल इज बीन क्लियर्ड, सो दैट ही कैन विन द बॉल और एटलीस्ट ही कैन पुट सम प्रेशर। या फिर योर मिडफील्ड विच इज डिफेंडिंग इन अ कॉम्पैक्ट पोजिशन, उसको फटाक से खुलना पड़ेगा, उसको स्पेसेस कवर करने पड़ेंगे ताकि वो लोग ट्रांजिशन जल्दी कर सके और तुम्हारे स्ट्राइकर तक बॉल जल्दी पहुंच सके आगे। इट इज द बेसिक फिनोमेना कि तुम डिफेंसिव ट्रांजिशन से अटैकिंग ट्रांजिशन में कैसे जाते हो। I have hardly seen Borussia Dortmund के midfielders, they are holding the ball and they are able to transit. I've hardly seen the match because they were losing the ball so quick, because Bayern का जो press है, इतना aggressive press है कि it was not being able to, like you know, वो लोग starting के 10 मिनट से 15 मिनट भी वो press conduct नहीं कर पा रहे ठीक से, और वो press होने की वजह से they are not able to keep the ball। अब जो क्रूशियल इंडिविजुअल एरर्स आते हैं यहाँ पे, ये तो पूरा टैक्टिकल फ्लॉ है जो मैंने बताया मिडफील्ड का जो बोरुसिया डॉर्टमंड का था, बट दे आर सम इंडिविजुअल एरर्स एज वेल। क्योंकि सी, अगर एक क्रॉस आ रहा है डी बॉक्स के अंदर फ्रॉम बायर्न, तो इट इज वन ऑफ द थिंग्स, लाइक यू नो, यू नीड टू कवर दैट क्रॉस, यू नीड टू क्लियर इट। बट बायर्न्स, लाइक आई डोंट रिमेंबर करेक्टली, बट if I see, he Bayern had one of this good thing कि they were finding Luis Diaz every time। Like वो लोग लुइस डियाज को इतना ज्यादा, वो लोग क्या कह रहे हैं, इट इज लाइक अ टैलिस्मैन फॉर देम, जो उसको इतना अच्छे से वो लोग यूज कर पा रहे टू एक्सप्लॉइट डॉर्टमंड्स डिफेंस। लाइक इट वाज अ नाइटमेयर फॉर देम। एंड इंडिविजुअल एरर्स की बात मैं करूँ यहाँ पे, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है माइकल ओलिसे का। देखो, ओलिसे एक ऐसा प्लेयर है जो क्रिस्टल पैलेस से आया बायर्न में और एक सीमलेसली फिट हो गया वहां पर। बट इफ यू सी द क्रॉस विच केम फ्रॉम ओलिसे इनसाइड, सॉरी फ्रॉम लुइस डियाज इटसेल्फ, हाँ डियाज ने क्रॉस डाला था अंदर, और जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर है जो भी बेलिंगम, उसने का बॉल पे पैर लग के, यू नो, ओलिसे का टच लग के गोल चला गया, कुछ तो हुआ वहां पे और वो गोल ओलिसे को मिल गया। बट आई हैव नेवर सीन सच अ गुड मूवमेंट फ्रॉम ओलिसे इटसेल्फ। He is a player who plays on the right wing, guys. वो राइट विंग भी खेलने वाला प्लेयर है, बट ही वॉज एबल टू कन्वर्ट अ चांस फ्रॉम अ सेंट्रल स्ट्राइकर जैसा पोजिशन में आके। लाइक इट वॉज सो गुड, हिज मूवमेंट वॉज लाइक, यू नो, मेरे को हार्डली समझ में आया कि वहां पे जो भी बेलिंगम कर क्या रहा था, वहां पे वो कर क्या रहा था। वहां पे बोरुसिया डॉर्टमंड का जो डिफेंडर है, इट कैन बी एनीवन,
अगर वहां पे एंटनी भी होता ना, जो डॉटमन का प्लेयर डिफेंडर है, इट कुड हैव अंडरस्टूडेबल। अगर वहां पे बीच में कोई और प्लेयर भी होता, आई अंडरस्टैंड व्हाट द फक वाज जोबी बेलिंगहम डूइंग देयर। वो सीबी के पोजीशन पे कर क्या रहा था? इवन व्हेन बोरुसिया डॉर्टमुंड वर ट्राइंग टू प्रेस, इट वाज रिलेंटलेस कि बेलिंगहम उसको प्रेस करते वक्त वो पोजीशन मार्क करके प्रेस करे। बट आई रियली फील जो सेट पीसेस के भी डिफेंसेस थे जो डॉर्टमंड ने किया, लाइक डॉर्टमंड पढ़ाई तो करके आए थे पूरा अच्छे से। वो लोग देखो, उनको पढ़ाई करके आए थे वो लोग कि उनको किस तरीके से बायर्न को डिफेंड करना है। बट देर आर सम डिफरेंसेस, देर इज सम नहीं, एक डिफरेंस होता है ना कि तुम एक रात पहले पढ़ाई करके जाओ और तुम पूरा साल पढ़ाई करो। देयर इज अ डिफरेंस इन दैट। सो मुझे लगता है डॉर्टमंड सिर्फ एक रात पहले पढ़ाई करके आए थे, बिकॉज देयर वर सम एरियाज वेयर बायर्न वाज एबल टू एक्सप्लॉइट। एंड एक बार एक्सप्लॉइट किया समझ में आता है, दो बार एक्सप्लॉइट किया समझ में आता है, बट वाई, लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड कि डॉर्टमंड उस एक्सप्लॉइटेशन को रोक क्यों नहीं पा रहा है। वो लोग डियाज को रोक नहीं पा रहे, वो लोग केन के डीप डाउन रन्स को, मिडफील्ड पे आके बॉल मांगने का काम, वो लोग उसको बंद नहीं कर पा रहे। दे आर अनेबल टू स्टॉप माइकल ओली से, जो जोशुआ किमिच को इतना स्पेस मिल रहा है मिडफील्ड पे, लाइक ही इज एबल टू रिसीव द बॉल, look at the pitch and then give a pass. He is having at least 4 to 5 seconds. मैंने बुंडेसलीगा में ना, it is highest कि like a midfielder is having a ball for more than 5 seconds in the leg. Average बुंडेसलीगा जो एक मिडफील्डर होता है उसके पास एवरेज पैर पे बॉल होता है 2.1 सेकेंड्स के आसपास। उससे ज्यादा इट इज मतलब वो टॉप क्लास प्लेयर है कि उसके पास 2 सेकेंड से ज्यादा बॉल पैर पे रुकी है as a midfielder in Bundesliga. Joshua Kimmich was having the ball on his feet for more than 4.8 seconds. मतलब उसके पैर पे बॉल आया है, he is holding the ball for 4.8 seconds and then he is giving a pass. मतलब तुम देख सकते हो यहाँ पे कि बोरुसिया डॉर्टमंड का जो प्रेस है, it was so bad. Like they were not even willing to press. ऐसा कंडीशन में you are giving Bayern so much of time to think itself, not even give a pass. अगर तुम इतने अच्छे प्लेयर्स को इतना टाइम दोगे सोचने का और पास करने का, ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस। लुइस डियाज बिहाइंड द रन तो लेगा, या फिर माइकल ओली से भागेगा, केन बीच में आ जाएगा, या तो पाव्लोविच बाहर चला जाएगा टू गिव विथ वॉट एवर। लाइक आई फील लाइक बायर्न हैड डन देयर जॉब, बट इफ आई सी रियली फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ में देयर वाज नॉट मच डिफरेंस। लाइक डॉर्टमंड प्लेड वेल ऑफ कोर्स, बट आई डिड नॉट नोटिस कि कि डॉर्टमंड जीतने के लिए खेल रही है। ऑफ कोर्स दे गॉट अ गोल, उन्होंने एक गोल मारा है, उनका सब्स्टिट्यूट पिच पे आया एंड वो गोल मार के चला गया, सब सही है। बट आई रियली डोंट फील लाइक डॉर्टमंड जीतने के इंटेंशन से आए थे वो लोग, बिकॉज if you play to win, there is a different hunger inside the player and it is visible on the pitch. But Dortmund के लिए it was very difficult because ultimately देखो, midfield has to do two basic things: stay compact while having a defense and staying wide while you are attacking on the team, counter attack, right? तो वो टाइम पे जो 2-1 का स्कोर लाइन, इट वॉज अ क्लोज कॉल ऑफ कोर्स। मतलब समझ में तो आया है कि डॉर्टमंड ने डिफेंड करने का ट्राई किया है, बट इवन बायर्न वाज लाइक अ बिट लीनियंट कि वो लोगों ने बहुत सारे चांसेस मिस किए, और ये चांसेस मिस करने की वजह से आई रियली फील लाइक अ विन इज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स इट वन ऑफ द बिगेस्ट मैच इन जर्मन फुटबॉल, बट आई हार्डली फील लाइक बायर्न आराम से 2 गोल तो उन्होंने मारा है, या फिर 2 से ज्यादा एटलीस्ट 4 गोल तो लोग मार सकते थे डॉर्टमंड को, बिकॉज द चांसेस दैट दे हैव मिस्ड, आई रियली फील लाइक डॉर्टमंड could have suffered a lot in this.